हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारि, राधामाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा राम राधा माधव जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथ देव बलदेव, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे पद्म पुराण के उत्तरखंड से। इसमें हमने श्रवण किया था इंद्र जो है बृहस्पति के साथ में खांडव बन गए थे सारी सामग्री लेके, और अपने गुरु के कहने पर इंद्र ने सप्तऋषियों को, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, अपना पुरोहित नियुक्त किया, और इंद्र के इस यज्ञ से प्रसन्न होके भगवान विष्णु जो है इस यज्ञ भूमि में अवतरित हुए, भगवान ब्रह्मा जी के साथ में और शिव जी के साथ में। इंद्र ने अपने इंद्र ने
उनके चरणों की पूजा की और उसके सिर पर जल छिड़का और उसके बाद में उसने प्रार्थना की। जो मुनि लोग हैं, संत लोग हैं, उन्होंने इंद्र के भक्ति की, भगवान के प्रति भक्ति की प्रशंसा की और संतों ने बोला इंद्र से कि आप बदले में कुछ मत मांगना भगवान से, तो वो जरूर प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु ने तब स्वर्ग के राजा से बातचीत की और उनसे कहा कि किस प्रकार से यज्ञ करना है। और उन्होंने कहा कि हर एक यज्ञ पे आपको कई प्रश्न ज्वेल देना चाहिए रत्न। और तब से ये स्थान हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया। यज्ञ कंप्लीट होने के बाद ब्राह्मणों ने इंद्र से कहा, बिना इच्छा के आपने भगवान विष्णु की पूजा की है। अपनी पोजीशन से स्तर से गिरने के बाद में आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माने जाएंगे और तब आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। इस प्रकार घर छोड़ने के बाद में आप इसी स्थान को लौट आएंगे और यहाँ पे अपना शरीर त्याग देंगे और फिर से बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम चले जाएंगे। इरशाद आते एक ब्राह्मण था जिसका नाम था शिव शर्मन। उसकी पत्नी का नाम था गुणवती। ब्राह्मण था जिसका नाम था शिव शर्मन था, उसकी पत्नी का नाम था गुणवती। तो आगे की कथा सुनाते हैं। इंद्र तो स्वर्ग लौट आए, पर जब उसके पुण्य खत्म हो गए फिर से वो पृथ्वी पे जन्म हुआ उसका, इंद्र का। इसके बाद एक आता है एक ब्राह्मण था जिसका नाम था शिव शर्मन था, उसकी वाइफ का नाम गुणवती था। उसका पुत्र जो है पहले इंद्र था, जब उसके पुण्य खत्म हो गए तो वो इंद्र पृथ्वी पर आ गया। ब्राह्मणों के परिवार में जन्म हुआ हस्तिनापुर में। ये तो सब ज्ञात है कि जो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है कई पुण्य कर्म करके जाता है, पर जब जब उन पुण्य कर्मों के फल खत्म होते हैं, व्यक्ति को फिर से पृथ्वी पे गिरना पड़ता है। ये भागवत गीता के 9वें अध्याय में। भागवती के 9वें अध्याय में त्रय विद्यामम सोमपः पापा यज्ञिष्टिव स्वर्गतिं परिहन्ति ते पुण्यम असद्य सुरेंद्र लोकम अश्नान्ति दीप्यन्ति विदेव भोग। जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं और सोमरस पीते हैं
और स्वर्गलोक के लोगों की इच्छा रखते हैं, वो मुझे वर्शिप करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। और ऐसे पाप कर्मों के नष्ट होने पर वे स्वर्ग लोकों में, इंद्र के लोक में जन्म लेते हैं, जहां पर वो अपने पुण्य कर्मों का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात ते तम भुक्त स्वर्गलोकम विशालम क्षणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्मम अनुपुर प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। जब इस प्रकार से मैंने स्वर्गलोक में इंद्र तृप्ति के इंद्र तृप्ति को आंख का आनंद प्राप्त करते हैं और उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, तो वे इस मृत्यु लोक पर फिर से आ जाते हैं। इस प्रकार से जो लोग इंद्र तृप्ति का आनंद लेते हैं, तीन वेदों के सिद्धांतों को, वे केवल बार बार जन्म मृत्यु में ही लगे रहते हैं। अपने पुत्र के जन्म के बाद शिव शर्मन ने कुछ ज्योतिषों को बुलाया। उन्होंने कहा, आपका पुत्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होगा और आपके ये जो है आपके पूरी परिवार को मुक्त कर देगा। वो 13 साल की उम्र में विवाह करेगा और इससे एक अच्छे पुत्र की होगा, जो भौतिक जीवन त्याग देगा, पवित्र स्थानों में घूमेगा और एक तपस्वी जैसा जीवन बीतेगा। वे वो जो है पुत्र है खांडव वन के पास जो रिवर है, नदी है, वहां पर उसकी मृत्यु हुई। ये सुन के ये सुन के शिव शर्मन ने अपने पुत्र का नाम रख दिया विष्णु शर्मन। ज्योतिषियों के जाने के बाद में, उनको उचित धन देने के बाद में, शिव रमन ने अब सोचा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा पुत्र भगवान का भक्त बनेगा और वो एक उसके पवित्र स्थान में उसकी मृत्यु होगी। मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कौन है। जब उनका पुत्र 8 वर्ष का, शिव रमन ने उनको शिव शर्मन ने उनको पवित्र यज्ञ पवित्र संस्कार किया। उसको पूरी तरह शिक्षा देने के बाद में उन्हें 13 साल में उसका विवाह किया। उसके बाद जब विष्णु शर्मन ने पुत्र की प्राप्ति की, उसने सारे प्रकार के भौतिक आनंद को त्याग दिया और पवित्र स्थान पर गया। तो विष्णु शर्मन का पुत्र हुआ तब, और उसने अपने पिता के पास जाके कहा, मैं वानप्रस्थ जीवन जीना चाहता हूँ। भक्त लोगों के संग में मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी, घर, बच्चे, धन और मित्र सभी नष्ट होने वाले हैं। वे कुछ समय के लिए रहेंगे, जैसे
पानी के ऊपर बबल रहते हैं, इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति उनसे आसक्त नहीं होता है। मैंने वेदों का अध्ययन करके और एक पुत्र उत्पन्न किया है। मैंने मैंने अपने ऋण जो है संतों को दे दिए और पुत्रों को दे दिए। अब मैं एक पवित्र स्थान में रहना चाहता हूँ और भगवान विष्णु की सेवा करना चाहता हूँ। जो बुद्धिमान पिता थे, उन्होंने उस ज्योतिषी के शब्दों को याद कर रिप्लाई किया और सोचा कि अब मेरा समय आ गया है, मैं भी संन्यास जीवन स्वीकार करूं। मैंने इंद्रिय तृप्ति के सारे विषय तो त्याग दिए हैं, जो कि विष के समान थे। अब मैं भगवान विष्णु की शरण लेना चाहता हूँ। अब मेरी वृद्धावस्था में मेरा मन जो है घर में आनंद नहीं लेता है। जिस प्रकार से वन में घूमने वाला हाथी जो है बांधा नहीं जा सकता है, तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मन जो है वो फैमिली को मेंटेन करेगा जब हम छोड़ते हैं, और तुम्हारी माता जो है एक पतिव्रता स्त्री है, वो हमारे साथ जाएगी। सो हम इस प्रकार बिना कोशिश के चले जाएंगे। इस प्रकार दोनों लोगों ने, पिता पुत्र ने, एक रात्रि में घर छोड़ा जब सारे लोग सो रहे थे। इस प्रकार घूमते हुए जब वो शक्रप्रस्थ की तरफ आए तो विष्णु शर्मा ने देखा कि वहां पे वो यज्ञ की पोस्ट बने हुए थे जो उन्होंने इंद्र के रूप में स्थापित किए थे। वास्तव में उस यज्ञ के कुंडों को देख के वो उसको अपने पूर्व जीवन की याद आई और उसने अपने पिता से बोला, मैं पहले इंद्र था, स्वर्ग का राजा था, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैंने कई यज्ञ किए थे। मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए थे। फिर संतों ने मुझे बोला था कि मैं अपने अगले जन्म में, मतलब इस जन्म में, इस जगह मृत्यु की बात करके मैं आध्यात्मिक जगह जाऊं। शिव शर्मा ने कहा था, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम पहले इंद्र थे? मैं कैसे समझूं कि तुमने यहाँ पे अश्वमेध क्या किया था? आपने पहले कभी भी घर नहीं छोड़ा था और आपको सब कुछ मैंने द्वारा बताया, तब तुम्हारे पूर्वजन्म को कैसे मानते? तो विष्णु शर्मा ने कहा, संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं अपने पूर्व जन्मों के घटनाओं को याद कर पाऊंगा। अगर आप यहाँ पे स्नान करेंगे, आप भी अपने पूर्व जन्मों के अस्तित्व को पता लगा। उस समय जैसे ही शिव शर्मन जल में उतरने वाला था, एक जंगली व्यक्ति आया वहां पर दौड़ता हुआ। वो एक शेर के द्वारा पीछा किया जा रहा था। ये व्यक्ति जो चोर था और उसने व्यापारी को लूटा था। वो छोटे हाथ का, उसका शरीर काला था, उसके बाल लाल कलर के थे, उसकी आंखें बिल्ली जैसी थी। उसका वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी ला रहा था और उसका उसका देखना बहुत भयानक हो रहा था।
बहुत भयानक दिख रहा था। उस व्यक्ति को देख के जो कि जिसका पीछा शेर कर रहा था, जो पिता और पुत्र हैं, तुरंत वृक्ष पे चढ़ गए और उन्होंने बोला, हे कृष्ण हमें रक्षा करें। वो जंगल में भी वो चढ़ने लगा। तब लायन शेर ने उसको गिरा दिया नीचे और उसके ऊपर चढ़ गया। जो उस व्यक्ति ने उस शेर को के पेट में कुल्हाड़ी मारी, इससे वो उसका आंतें बाहर आ गई और उस शेर ने भी व्यक्ति को हेड को तोड़ दिया। सो व्यक्ति भी मर गया। इसलिए दोनों ने अपना जीवन वहीं त्याग दिया। दो विमान आए उनके ऊपर, उस पवित्र धाम के कारण विष्णुदूत आए और दोनों को ले गए। विमान पे चढ़े हुए जो शेर और चोर ने एक दूसरे से पूछा, विष्णुदूत, हमारे जीवन में हमने कोई पुण्य का काम नहीं किया, हम तो दोनों मीट ईटर थे और दोनों ही क्रूर थे। हमारे दृष्टि से लोगों में भय हो जाता था। हमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे हम आपका दर्शन करें? विष्णुदूत ने कहा, तुम दोनों इसको देख, मेरे को हमको देख पा रहे विष्णुदूतों को, और विमान में बैठे हुए इस पवित्र तीर्थ स्थान के। इस प्रकार के वे भगवान विष्णु के धाम चले गए। पिता और पुत्र दोनों नीचे उतरे। बहुत आश्चर्य वशी ब्राह्मण ने कहा, ये जो लुटेरा और शेर दोनों ने परम पदवी पाई, जो ब्राह्मणों के लिए, उन ब्राह्मणों के लिए भी डिफिकल्ट है जो कठिन तपस्या करते हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थान का प्रभाव तो देखो। दिन में डिफरेंस देखिए ब्रह्मा जी और चोर। ब्रह्मा जी एक दिन अपनी पदवी से गिर जाएंगे, जबकि जो ये चोर है, ये भगवान के नित्य धाम चला गया, जहां से कोई व्यक्ति आता नहीं। ये भागवत गीता में कहा गया, मामुपेत्ति पुनर्जन्म, मामुपेत्ति पुनर्जन्म, दुःखालयश शाश्वतम्। नाप नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गतः। मेरे को प्राप्त करने के बाद जो महान आत्मा है, जो कि भक्ति योगी हैं, भक्ति योगी है, इस टेम्परेरी भौतिक जगत में नहीं आते, जो दुखों से पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त कर लिया। शिव शर्मा ने यमुना में स्नान किया और उस यमुना की मिट्टी का उपयोग किया अपने माथे पर तिलक लगाने के लिए, और भगवान की सुंदर स्तुति की। उसने अपने पुत्र से कहा, आपके शब्द गलत नहीं है, अब मुझे अपने पूर्व जन्म के सारे कर्म याद है। पूर्व जन्म में मैं एक मर्चेंट शरभ का पुत्र था, जो कानकुब्ज में रहता था। शरभ जब बूढ़ा हो गया और उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, और शोक किया। उसने सोचा कि मेरा जो धन है बहुत है, पर ये यूजलेस है, मैं क्योंकि मेरी संतान नहीं। एक दिन जब वो इस प्रकार सोच रहा था, देवल ऋषि उनके पास में आए और
देवर्षि की पूजा करके शरद ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि आपने जो भी सारा क्रिया पूजा की वो सब बाधा से रहित थी। आपका जो इस पृथ्वी पे घूमना है वो हम सब घर गृहस्थों के लिए बहुत फायदेमंद रहा। कृपया मुझे बताइए आपके आने का उद्देश्य क्या था। देवल ने कहा है पुण्यवान व्यापारी, तुमने बहुत धर्म से बहुत सारे धन इकट्ठा किया है। एक व्यक्ति जो है राजा के सभा में बहुत सम्मान पाता है जब वो धन हो उसके पास। एक जो हाउस होल्डर गृहस्थ है वो धनी हो जाता है, समृद्ध हो जाता है धन से। जैसे एक बुल है, बैल है, वो पुष्ट वो हष्ट पुष्ट हो जाता है जब अनाज काटा जाता है। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कभी धनी व्यक्ति को छोड़ते नहीं है। जैसे मधुमक्खी उस वृक्ष को नहीं छोड़ती जो पुष्पों से भरे हुए। बिना धन के ग्रस्त लोग कमजोर हो जाते हैं। जैसे सरोवर होता है बिना जल के, गर्मी में बिना जल। हे प्रिय व्यापारी, आपके घर में पर्याप्त धन है, तब आप दुखी को दिखा देते, मुझे बताइए अगर ये सीक्रेट नहीं है। व्यापारी बोला, आपसे क्या छुपाना, आप मेरे पिता के समान है। मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। अब मैं वृद्ध हो रहा हूँ, मैं अपने पूर्वजों का ऋण नहीं चुका पाऊंगा बिना पुत्र प्राप्त किए। हैं संत, है ऋषि, मुझे बताइए कि मैं अपना पुत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। आपके जैसे लोगों के लिए असंभव है। देवल ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान में उसने ध्यान देखा, उसने ध्यान दिया तो उसने पाया कि शर्भ शर्भा के पुत्र होने में बाधा है। उसने कहा कि प्राचीन काल में तुम्हारी पत्नी ने पार्वती की पूजा की थी एक अच्छा पुत्र के लिए। उसने पार्वती को प्रॉमिस किया था कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, वो पार्वती के सम्मान में बहुत बड़ा पूजा कराएगी। ऐसा हुआ कि आपकी जो पुण्यवान और पतिव्रता पत्नी है वो गर्भवती हुई उसी महीने। उसने आपको इन्फॉर्म किया कि आप वो गौरी देवी की, पार्वती देवी की पूजा करना चाहते हैं। आपने सारा सामान दिया उनको और उन्होंने अपने मित्र को सामग्री दी। बोला कि मैं स्वयं तो टेंपल नहीं जा सकती क्योंकि गर्भवती स्त्री, हमारे परिवार की परंपरा, गर्भवती स्त्री को घर नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपकी पत्नी ने अपने मित्रों से कहा, वो भगवान शिव के दुर्गा के गए और पूजा की। तब जो विग्रह हैं, डीटी हैं, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया पूजा करने वालों को और पार्वती जी अप्रसन्न हो गई। जब उनके सखियों ने, मित्रों ने आपकी पत्नी को बताया तो उन्होंने अनुभव किया कि ये सब इसलिए हुआ है कि वो स्वयं नहीं गई मंदिर। उसने पार्वती जी को प्रॉमिस किया कि बालक का जन्म होने पर वो स्वयं जाएगी। तो व्यापारी ने पूछा कि पार्वती देवी क्यों प्रसन्न हुई, क्योंकि पार्वती देवी तो जानती थी बहुत अच्छी तरीके के कि मेरी पत्नी क्यों नहीं गई मंदिर में। देवल ने कहा
मैं तुमको बताता हूँ पार्वती देवी क्यों प्रसन्न हुई है। और इस प्रकार से उनका गर्भ नष्ट हो गया। जब तुम्हारी पत्नी के मित्र वापिस आए पूजा करके, विजया ने गौरी से पूछा कि इन सब स्त्रियों ने आपको बहुत अच्छी तरीके से अर्पण किया, तब आप प्रसन्न क्यों नहीं। पार्वती ने कहा, हे मित्र, मैं जानती हूँ कि व्यापारी की पत्नी घर से क्यों नहीं आई। वास्तव में कि जो मेरे जैसी विग्रह हैं वो दूसरे के बने हाथों से बने हुए ऑफरिंग स्वीकार नहीं करती। अगर उनका पति भी आता उनकी जगह तो वो सही होता। अगर एक स्त्री कोई है वह संकल्प लेती कि जो स्वयं नहीं करती, पर अगर उसका हस्बैंड जाता है तो वो फल मिल जाएगा। या फिर हस्बैंड की परमिशन से कोई योग्य ब्राह्मण है उसकी इच्छा उसका संकल्प पूरी कर सकते हैं। उसमें से इसने कोई नहीं किया, इसलिए उसका गर्भधारण नहीं कर पाए। अगर वो कपल फिर से आएगा मेरी पूजा करेगा तो उनको पुत्र प्राप्ति होगी। देवल ऋषि ने जब ये बताया, शर्मा अब आपको जाना चाहिए पार्वती देवी की पूजा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ में। इस प्रकार से वो प्रसन्न होगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर देवल ऋषि चले गए। शर्मा ने पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी की और अपनी पत्नी के साथ में चंडिका देवी के दर्शन करने गए। 7 दिन तक पूजा करने के बाद पार्वती देवी बोली, हे हे व्यवसायी महाशय, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति से मैं तुमको पुत्र दूंगी। अब आप खांडव बन जाइए। वहां पे एक स्थान है, इंद्रप्रस्थ है, वहां पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए आपको यमुना रिवर में स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको पुत्र प्राप्ति होगी। जैसे मैंने अपने पुत्र स्कंद की प्राप्ति की थी यहाँ पर स्नान कर। उसके बाद शर्मा और उसकी पत्नी जो है खांडव वन में गए और 7 दिन तक वहां रहे। उन्होंने गाय दान में दी ब्राह्मणों को और घर आए। उसी मंथ में शर्मा की पत्नी गर्भवती हुई और इसके बाद एक पुत्र प्राप्त हुए थे, जो शिव शर्मन था अपने पूर्वजन्म। शिव शर्मन इस प्रकार से अपने पुत्र को बोला विष्णु शर्मन से, मैंने ये सब मैंने अपने पिता से सुना जब मैं 20 साल का था। जब उन्होंने मैं देखा कि मैं अभी परिपक्व हो गया, घर के सारे काम कर सकता, मेरे पिता ने मेरे को सब कुछ हैंड ओवर कर दिया। वो भगवान गोविंद के चरण कमलों में उनका मन लगा दिया। उन्होंने मुझसे कहा अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे हेयर भी ग्रे हो गए हैं। इस जगत में हर कोई व्यक्ति माया से भ्रमित है और जानता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर जब किसी की क्रियाकलाप भगवान विष्णु के समर्पित हो जाते हैं, उससे मटेरियल प्रतिक्रिया नहीं होती। जैसे जो बीज हैं जलने के बाद फ्रूट नहीं बनते। मुक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब जो सारी प्रतिक्रिया रहती है फ्रूटी एक्टिविटीज की वो खत्म हो जाती है। इस कारण से मैं अपना भौतिक जीवन त्यागना चाहता हूँ और पवित्र स्थानों पर यात्रा करना चाहता हूँ। श्री शर्मा ने अपने पिता को उत्तर दिया था पिछले जन्म में कि लोग बहुत निंदक होते हैं,
वो ये बोलते हैं कि आपने घर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी फैमिली अच्छी नहीं थी, उससे दुखी थे। इस प्रकार से वे निंदा करते हैं। यहाँ पर हम गंगा के किनारे रह रहे हैं, जो मुक्ति की नदी है। इसके अलावा और कहाँ जाने की जरूरत है? ये सब सुन के शर्मा घर पे रही। और वो गंगा में स्नान किया 3 टाइम। और उन्होंने उन्होंने उन घरों पे विजिट किया, घर पे गए जहाँ पे पुराणों की चर्चा होती थी। उन्होंने वहाँ पर यमुना तीर्थ की महिमा सुनी। एक दिन रात्रि में किसी को बताए बिना उन्होंने घर छोड़ दिया और खांडव वन में आ गए, यमुना के किनारे। यहाँ पे वो भगवान विष्णु की भक्ति करने लग गए और यमुना में 3 टाइम स्नान करते थे। कुछ महीने बाद उनको बुखार हुआ, फीवर हुआ और अपना चेतना खो बैठे। थोड़े समय के लिए कोमा में रहे। जब उन्होंने अपनी चेतना फिर से प्राप्त की, उन्होंने सोचा मेरे ऊपर क्या कष्ट आ गया है। मेरा बहुत बुद्धिमान पुत्र है, वो मेरी सहायता करेगा, बट वो बहुत दूर है। अगर उसको यहाँ आना है, मैं उसको वो धन दूंगा जो मैंने अपने घर में चुका रखा। जब इस प्रकार से सोच रहा था, एक यात्री आया जो वर्षा से और भूख से, ठंड से परेशान। शरब को इस प्रकार से कुटिया में देख के, सोया देख के, जो यात्री था उसने प्रणाम किया, बोला है संत, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? सूर्य अस्त होने जा रहा है, ये सही समय नहीं है सोने का। शरब, उसका शरीर बुखार से गर्म था, किसी तरह बोला है यात्री, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा हाउस घर जो है कन्याकुब्ज में है। मेरे फैमिली की इच्छा के विरुद्ध मैं घर छोड़ दिया यहाँ पे आ गया इस पवित्र स्थान पे। अब मैं फीवर से, बुखार से दुख कष्ट पा रहा हूँ, मैं मरने ही वाला हूँ। मैंने मैं ऊपर गया और यमराज का धाम देखा, पर वापस आ गया क्योंकि मेरे जीवन का कुछ समय भी बाकी था। मुझे अपने घर ले जाइए, मैं तो अपने धन से तुम्हें पुरस्कृत कर दूंगा। शिव शर्मन इस प्रकार से बोलता था अपने पुत्र को। ये सुन के जो दुष्ट हृदय वाला वो यात्री था, जो इंद्रिय तृप्ति से था और धन के लिए लालची था, मैं मेरे पिता को घर ले आया। शरद ने दे उसको कुछ सोने के सिक्के दिए, जिससे वो पालकी ले आया। वो यात्री गया लवन सिटी में और एक पालकी के साथ में, किले के साथ में आया। उसके बाद एक कानकुब्ज जी के गए। जब वो जा रहे थे, एक भयानक असुर विकट ने उन दोनों को देखा। भूख से प्यास पे उस असुर ने यात्री को पकड़ा और उसको चारों तरफ घुमाया। और उसके जैसे वो आकाश में रहा, उसके बाद उसको वहां से नीचे गिरा दिया ग्राउंड पे। और वो पालकी ले जाने वालों से भी किया। वो असुर ने उनके फ्लैश खाया और उनका खून पिया। जब वो असुर जो है शरब को खाने आया, तो उस व्यापारी ने यमुना का जल उसके ऊपर फेंक दिया। उसी समय जो उस असुर को अपना पिछला जीवन याद आया और किस कारण से नीचे गिरा था। उसने शराब से कहा, आप कौन है? ये किस पवित्र स्थान से जल आया? इससे मुझे तो
स्मरण शक्ति आ गई पिछली। शरभ ने कहा, मैं कानक्यूब जगह व्यवसायी हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ गया था, मैं हाई फीवर बुखार हो गया, ये जो यात्री के जिसको आपने खाया है ये मेरे को साथ ले जा रहा था, यमुना का जल है इंद्रप्रस्थ का, आपने क्या पाप किए थे तो आप असुर बन गए। तो असुर ने कहा, मैं पहले ब्राह्मण था, वेदों में पारंगत था, मैं फिर भी दुष्ट और पापी था, मैं पासंग के साथ गैम्बलिंग जुआ खेलता था, मैंने अपना धन खो दिया जो मेरे पिता का था, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं पास के गांव में गया और अपने मित्र के साथ रुका, देवक जो ब्राह्मण था, उसने मेरा सम्मान किया और मुझे अपने घर में रखा लंबे समय तक। जब एक दिन मेरा फ्रेंड चला गया था किस काम के लिए, मैंने उसकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसने स्त्री ने विष खा लिया और मृत्यु हो गई। जब मैंने ये देखा मैं भाग गया, मेरे को भागते देखकर राजा के ऑफिसर ने मुझे गिरफ्तार किया और मेरा सिर काट दिया। यमदूतों ने मुझे नरक में भेजा, रोरा नरक में, जिसमें 60,000 साल तक मुझे टॉर्चर किया गया। उसके बाद मैं असुर बना और अभी तक 100 साल से इसीलिए। जब असुर ने ऐसा बोलना कि शरभ ने देखा कि यात्री और पालकी कैरियर उनको भी दिव्य शरीर मिल गया, आकाश में चले गए। उन्होंने कहा है व्यवसायी, हालांकि हम हमारी बिना काल के अकाल मृत्यु हो गई, हमारा भी हमें दिव्य शरीर मिल गया कि हमने भी यमुना का जल पी लिया, हम आपके बहुत ऋणी हैं, इस असुर के साथ इंद्रप्रस्थ चले जाओगे जिससे इसका भी उद्धार हो जाएगा। शरभ ने फिर असुर से कहा, मुझे जल्दी ले चलो, पर मैं बहुत कमजोर हूँ, चल नहीं सकता, कोई भी मुझे हेल्प सहायता करे। उस असुर ने उस व्यवसायी को अपने कंधों पर उठाया और तुरंत खांडवा फॉरेस्ट चले गए। यमुना रिवर में स्नान करके वो वहां रहे। जब उनका पुत्र शिव शर्मन ने अपने पिता की आवाज सुनी, वो उनको देखने गया, अपने पिता को प्रणाम करके, असुर को प्रणाम करके, जब शिव शर्मा ने भी गंगा में स्नान किया, उसको भी अपना पुराना जीवन याद आ गया। शिव शर्मा ने तब अपने पिता के साथ रहने का निश्चय किया जब तक कि वो बुखार से बाहर निकल जाते, पर 10वें दिन शरभ ने अपना जीवन त्याग दिया। उसमें भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ आए और गरुड़ पे बैठे हुए हैं। भगवान के साथ में कई देवता भी थे, ब्रह्मा ब्रह्मा जी भी थे। शरभ ने चतुर्भुज रूप प्राप्त किया, भगवान विष्णु ने उनको गरुड़ पर बिठाया। शिव रमन ने तब सोचा, ये इस पवित्र तीर्थ स्थान की महिमा है, मैं पूरा जीवन भर यहाँ पे रहूंगा इस असुर विकट के साथ। एक दिन असुर ने देखा कि गाय जो है कीचड़ में अंदर तक फंस गई। उसने उसको गाय को निकालने के लिए कीचड़ से सोचा, उसने सोचा कि इस गाय को निकालने, रक्षा करने में बहुत पुण्य है। तभी उसने एक क्रोकोडाइल आया, उसने उस असुर को पकड़ लिया और उसको जल के अंदर ले गया। इस प्रकार से असुर जल में डूब गया। उसने तुरंत जो है दिव्य रूप प्राप्त किया और विमान में चढ़ गया। इस प्रकार शिव रमन उस अकेला उस स्थान पर रहता है भगवान विष्णु के विचार में। विष्णु शर्मा ने तब पूछा, उस पवित्र स्थान पर रखते हुए क्या आपने अपनी शरीर छोड़ दिया? आपका फिर से जन्म कैसे हुआ? मेरा संशय है। जो यात्री था, ट्रैवलर था, जो पालकी ले जाने वाला था, असुर सबने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की, उनका वैकुंठ लोक की प्राप्ति की। जो यहाँ पर जन्म था उसका फिर से जन्म नहीं आता। शिव शर्मा ने कहा, मेरा पुनर्जन्म का कारण बताता हूँ। जब मैं भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था, मेरे कुटीर में दुर्वासा मुनि आए, मैं उनके
आने को जानते न हुए मैं अपना भगवान का नाम का चैंटिंग करता था। जब दुर्वासा मुनि वहां पे खड़े हुए और किसी ने स्वागत नहीं किया, उन्होंने बड़े क्रोध से कहा, मैं अत्रि का पुत्र हूँ और भगवान शिव का आंशिक अवतार हूँ, इस और फिर भी मैं नेग्लेक्ट हो रहा हूँ इस छोटे से व्यक्ति से, इसको दंड मिलना चाहिए, इसके ये सोच के उन्होंने मेरा ध्यान तोड़ा, मेडिटेशन से, ध्यान से, और उन्हें शाप दिया, जो ध्यान से मेडिटेशन करके जो तुम चीज चाह रहे हो वो तुमको मिलेगी नहीं। मैं दुर्वासा के चरणों में गिर पड़ा, उनसे क्षमा मांगी, शांत होकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं निकट भविष्य में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। शिव शर्मा ने इस प्रकार बोलते कहा। मैं घर गया और अपने माता को बोला, उनके पति के शर्मा की मृत्यु के कारण मैं कुछ समय घर में रहा गंगा के किनारे। उसके बाद मैंने अपना जीवन त्याग दिया जब मेरा समय आ गया। दुर्वासा मुनि की तरफ से मुझे भगवान विष्णु के डिवोटी के परिवार में जन्म मिला। इस प्रकार से पिता और पुत्र शिव शर्मा और विष्णु शर्मा ने अपने पूर्व जन्मों का बात किया और वो इंद्रप्रस्थ में रहे, यमुना के किनारे। इस प्रकार से उनकी ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती। इसके आगे की जो कथा है ये हम कल की क्लास में सुनेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री पद्म पुराण ग्रंथ की जय। शिल प्रभु सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।